हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या किया, रिफ्लेक्शन किया और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करे थे। बच्चों, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है? बच्चों, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है एक लाइट स्मूथ सरफेस पर पड़ती है तो वो बैक हो जाती है ना। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे कि एयर एक मीडियम है, कांच एक मीडियम है, या कोई लिक्विड लोग लेंगे जिसमें लाइट ट्रेवल करेगी, तो वो मतलब जिससे लाइट ऊपर जा रही है वो एक मीडियम होता है। समझ में आ रही है बात? जैसे कांच के अंदर से लाइट पास हो जाती है वो तो मीडियम है। क्लियर? तो बच्चों, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है थोड़ी सी। यानी कि द बेंडिंग ऑफ लाइट when it goes from one medium to another medium obliquely, है ना, is called refraction of light। अब obliquely का मतलब समझो बच्चों, जैसे एक हम डायग्राम समझते हैं पहले ना। जैसे ग्लास का स्लैब है बच्चों, ग्लास का स्लैब मतलब एक कांच का गुटका होता है। आप लैब में देखोगे, फिजिक्स लैब में लगा रखा होता है। मैं आपको एक मिनट दिखला देता हूँ ग्लास स्लैब होता क्या है। देखिए बच्चों, ऐसा होता है ग्लास स्लैब, मतलब ये कांच का है। इसमें से जब लाइट जाती है तो ये बाहर क्या है, एयर है, अंदर क्या है, ग्लास। ये दूसरा मीडियम है, तो लाइट जब एंटर करती है ना तो बेंड हो जाती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जैसे ये ग्लास का स्लैब है तो लाइट रेज यहाँ से आती है ना, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, है ना। उसके बाद में थोड़ा सा बैंड जानी चाहिए ऐसे, लेकिन थोड़ा सा ये बैंड हो जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्रेक्टेड रे, है ना। इसको हम उसमें समझेंगे, लॉज में समझेंगे। वैसे इसको आई बोलते हैं, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो बच्चों, हमने समझा लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है। इसी फिनोमिना को रिफ्रैक्शन बोला जाता है। अब बच्चों समझिए कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब सोचिए लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाकर बेंड क्यों हो रही है? क्योंकि बच्चों ऐसा होता है, लाइट की जो स्पीड होती है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बताऊं, जैसे एक खाली रोड है, आप रनिंग करते हो, बहुत फास्ट रनिंग करोगे, लेकिन भीड़ भाड़ इलाका एकदम, है ना, तो आप क्या करोगे? जब भागोगे तो आप देखते हुए भागोगे, किससे टकरा ना जाओ, तो इधर उधर थोड़ा आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। बच्चों ऐसा ही होता है, ये जो लाइट की स्पीड होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। यानी कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। मीडिया मतलब मीडियम का प्लूरल है। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब लाइट की स्पीड जो चेंज हो रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, इसी वजह से लाइट का क्या हो रहा है बच्चों, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए बच्चों, लाइट की जो स्पीड होती है वो एयर या वैक्यूम में वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सबसे ज्यादा होती है ये, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और जो पानी के अंदर, वाटर के अंदर स्पीड होती है वो होती है 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कम होती है। बच्चों कांच जो होता है ग्लास, उसमें स्पीड होती है लगभग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ गया रिफ्लेक्शन का मतलब। अब आगे समझते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों जब लाइट एक, अब देखिए पहले आपको दो वर्ड समझा दूं यहाँ पर, एक तो डेंसर मीडियम, एक रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम का मतलब क्या होता है? डेंसर मीडियम। एक होता है बच्चों रेयर मीडियम। रेयर मीडियम, देखो बच्चों, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड स्लो होती है, क्या कम होती है ना। जैसे कि लाइट कांच के अंदर जा रही है, ग्लास के अंदर, तो उसकी उसमें स्पीड सिंपल सी बात है थोड़ी स्लो हो जाएगी, है ना। और एयर में जा रही है थोड़ी फास्ट जाएगी। तो हम कांच को बोलेंगे डेंसर मीडियम और हम एयर को बोलेंगे रेयर मीडियम। बात समझ में आ रही है? डेंसर का मतलब घना एक तरीके से, और रेयर का मतलब थोड़ा सा गैप एक तरीके से। स्पीड कम होना, स्पीड ज्यादा, मतलब स्पीड इसमें कम होती है, इसमें ज्यादा होती है। क्लियर? देखिए बच्चों, व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, मतलब रेयर से डेंसर में जाती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। यानी कि क्या होगा बच्चों, अगर लाइट रेज
एक रेयर मीडियम से, रेयर मीडियम से जैसे एयर, एयर से जाती है ग्लास में, है ना। तो बच्चों होता क्या, लाइट ऐसे जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, किसी तरफ, नॉर्मल की तरफ। ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है। तो ये हमारा ग्लास स्लैब क्या है बच्चों, ये हमारा डेंसर मीडियम। दूसरा रूल क्या बताता है, व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, यानी कि डेंसर से रेयर में जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल से हट जाती है। जैसे बच्चों लाइट ग्लास से एयर में जा रही है, तो ये ग्लास है यानी कि डेंसर मीडियम है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ये ऐसे जाती है, तो ये और थोड़ा सा ये जो नॉर्मल है ना, ये वाला नॉर्मल, इससे हट जाती है और दूर हो जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा था, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, यहाँ पे नॉर्मल से हट रही है। ये आपको पॉइंट याद रखने काम के पॉइंट है ना। नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल से हट जाएगी, जब रेयर से डेंसर में जाएगी, जब डेंसर से रेयर में जाएगी। अब बात करते हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बात। देखिए बच्चों, एक ग्लास स्लैब जो होता है, ग्लास स्लैब जब लाइट उस पर पड़ती है तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, है ना। ये जो लाइट बेंड हो रही है नॉर्मल की तरफ, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है, तो ये जो रे है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्टेड। और बच्चों आई जो होता है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, आर क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। ये मैं आपको लॉज में भी समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए लाइट रेज ऐसे जा रही है, अब ये ग्लास है, ग्लास का मतलब डेंसर मीडियम है, अब डेंसर मीडियम से वो रेयर में जा रही है, तो बच्चों डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है, नॉर्मल से हट जाती है, तो नॉर्मल से थोड़ी सी हट जाएगी। बच्चों ये अगर ग्लास स्लैब ना होता तो एक्चुअल में इस लाइट रेज का जो पाथ होता वो ऐसा होता, सीधा, है ना। तो ये हमारी जो लाइट रेज निकलती है इसको बोलते हैं एमर्जेंट रे। तो बच्चों जो गैप होता है एमर्जेंट रे और ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, उसके बीच की जो गैप होती है, यानी गैप है ना ये डी, तो इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये ध्यान रहना चाहिए आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए आगे चलते हैं बच्चों। अब बच्चों हम समझेंगे इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि हमारी रियल लाइफ में रिफ्लेक्शन का क्या इफेक्ट होता है। बच्चों आपने कभी देखा होगा, जैसे हम पानी के अंदर नींबू को रखते हैं, उसको साइज बड़ा दिखाई देता है ना। और कभी हम पानी के अंदर एक उसको रखते हैं पेन को, तो पेन थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है। ये आपने देखा होगा, जैसे किचन में कभी पानी गर्म होता है तो उसके दूसरी तरफ देखने पर चीज़ें फ्लक्चुएट करती, हिलती हुई दिखाई देती है ना। और कभी देखा होगा आपने ट्यूबवेल का पानी जब रुका हुआ है तो उसकी जो गहराई होती है, एक्चुअली डेप्थ जो होती है उसकी, वो आपको कम दिखाई देती है। ये बच्चों सब जो फिनोमिना होते हैं ये रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं, लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमिना समझते हैं। ए पूल ऑफ वाटर, मैं आपको डायग्राम बना के भी समझाऊंगा। ए पूल ऑफ वाटर appears टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली इज, यानी कि जो पानी का जो पूल होता है उसकी जो गहराई होती है आपको कम दिखाई देती है जितनी होती है। तो कभी भी गलती से पूल के अंदर बिना सोचे समझे छलांग मत मार देना, क्योंकि आप सोचो कि पानी का मैं हो सकता है आपके डूब ही जाओ उसके अंदर, है ना। दूसरा बच्चों जो आपने देखा होगा, जैसे ग्लास स्लैब होता है, जैसे अभी मैंने दिखाया था आपको ग्लास स्लैब, ये जैसे आप प्रिंटेड लेटर्स होते हैं ना, मतलब जैसे किताब वगैरह के ऊपर इसको रखते हो तो थोड़े से उभरे हुए दिखाई देते हैं, बड़े से दिखाई देते हैं, ये लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से है ना। When thick glass slab is placed over some printed letter, the letter appear raised. Raised का मतलब थोड़ा सा बड़े उभरे हुए दिखाई देते हैं, ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ऐसे बच्चों एक स्टिक पानी में डालते हैं तो थोड़ी सी टेढ़ी सी दिखाई देती है ना, टेढ़ी सी हो रही है यहाँ, ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ऐसे बच्चों एक नींबू को पानी में देखो रखने पर उसका जो साइज होता है एपरेंट साइज थोड़ा बड़ा दिखाई देता है ना, रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। उसके बाद एक फिनोमिना
ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, बच्चों तारे जो होते हैं हमें वो ट्विंकलिंग करते दिखाई देते हैं, है ना। कि ये भी जो पॉसिबल है फिनोमिना, ये रिफ्रैक्शन की वजह से पॉसिबल। अब मैं आपको एक दो इसमें समझाता हूँ डायग्राम बना के, देखिए। देखिए बच्चों, अब हम समझते हैं कि जो स्विमिंग पूल वाला एग्जाम्पल, जो जो पुल होता है, जो स्विमिंग पूल, उसकी में जो पानी होता है वो आपको थोड़ा सा, मतलब उसकी जो डेप्थ होती है बच्चों, हम समझेंगे डायग्राम बनाकर कि जो पुल होता है पानी का, उसकी जो डेप्थ होती है आपको कम क्यों दिखाई देती है, वो डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सपोज करो बच्चों, अभी जो हमने स्टार्टिंग में एक पूल है, उसमें पानी नहीं है, ठीक है, स्टार्टिंग में पानी नहीं बना, तो बच्चों कोई भी चीज आपको दिखाई कब देती है, जब वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आंख पर पड़ती है। तो ये जो डेप्थ है आपको कब दिखाई देगी, जब लाइट यहाँ से जाएगी। सपोज करो स्टार्टिंग में पानी नहीं है, तो लाइट आप यहाँ से ऊपर से देख रहे हो, तो लाइट रेज ऐसे जाएंगी, सीधी आपके आंख को पड़ेगी, तो आपको एक्चुअल में डेप्थ दिखाई देगी। अब बच्चों जो अगर हम इसमें पानी भर दें, अभी इसके अंदर पानी भरा हुआ है पूल के अंदर, अब देखो क्या होगा, जैसे हमने मान लो पानी भर दिया इसमें, आज ब्लू है, पानी है, ब्लू कर दो पानी को। तो बच्चों अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब क्या होगा, ये डेप्थ आपको कब दिखाई देगी, जब लाइट रेज यहाँ से टकरा कर ऊपर जाएगी। आप यहाँ से ऊपर से देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, ठीक, तो लाइट रेज ऐसे जाती है। अब बच्चों ध्यान से समझो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पर लाइट जो है वो कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, पानी से एयर में जा रही है। तो ये नॉर्मल बना लेते हैं। तो बच्चों क्या बताया हमने, डेंसर मीडियम से कहाँ पे जा रही है बच्चों, ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो क्या होगा, ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी, हट जाएगी, नॉर्मल से हट, ऐसे ही नॉर्मल से हट जाती है। इन लाइट रेज को आगे बढ़ाने पर बच्चों ये यहाँ पे मिल जाती है, तो जो स्विमिंग पूल की जो डेप्थ है वो आपको यहाँ तक दिखाई देगी, बस ये दिखाई देगी बच्चों आपको, ये नहीं दिखाई देगी। समझ में आ रही बात, क्योंकि लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद वहां पे मिल रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझा दूं बच्चों, जो तारे होते हैं वो ट्विंकलिंग करते क्यों दिखाई देते हैं। देखिए पहले समझो बच्चों, हमारी जो अर्थ है ना, उसमें गैसेस है, गैसेस की लेयर्स है, कहीं पर गर्म हवा होती है, कहीं पर ठंडी होती है। बच्चों गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है, इसलिए गैस फैन ऊपर लगाए जाते हैं, क्यों, गैस मतलब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, तो जो ठंडी हवा होती है वो नीचे बैठती है, मतलब गर्म हवा के जो मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, तो उसको रेयर मीडियम कंसिडर करते हैं। जो ठंडी हवा होती है उसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा क्लोज क्लोज आ जाते हैं, तो उसको डेंसर मीडियम कंसिडर किया जाता है। तो गर्म हवा को रेयर मीडियम, ठंडी हवा को डेंसर मीडियम। देखिए सपोज करिए बच्चों, एक स्टार है ना, तारा है। तो बच्चों अब लेयर्स बनाता हूं मैं, लेयर्स, ये एयर की लेयर्स है, ठीक है। सपोज करो ये कोल्ड एयर, वार्म एयर, कोल्ड एयर, वार्म एयर, कोल्ड एयर। पहले स्टार से लाइट आती है, तो कोल्ड एयर से वार्म में आ रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है ना, डेंसर से रेयर मीडियम में। तो क्या होता है बच्चों, अवे फ्रॉम वार्म। अब वार्म एयर से कोल्ड में, यानी कि रेयर एयर से डेंसर में, तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, नॉर्मल से हट गई। यही प्रोसेस चलता रहेगा, है ना। अब देखो ध्यान से बच्चों, जब एंगल बड़ा बनता है, यानी कि व्हेन द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन स्टार अपीयर्स टू ब्राइट, यानी कि चमकता हुआ दिखाई देता है, ब्राइट दिखाई देता है। व्हेन द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट लेस लाइट, जब एंगल छोटा बन रहा है ना ये वाला, यानी कि एटमॉस्फेयर जो है लाइट को कम बेंड कर रहा है, तो स्टार आपको डिम दिखाई देता है। तो यही प्रोसेस चलता रहता है, कभी ब्राइट दिखाई देगा, कभी डिम दिखाई देगा, कभी ब्राइट कभी डिम, इस तरीके से आपको तारे ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।